भूकंप या ज्वालामुखी ये प्रायः ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें हम देखते हैं, सुनते हैं और महसूस भी करते हैं। अभी हाल ही में नेपाल और तुर्की में भूकंप आया जिसमें हजारों लोग मारे गए। इंडोनेशिया में क्राकाताओ नामक ज्वालामुखी में विस्फोट भी हुआ। तो ऐसा नहीं है कि इन सब घटनाओं से हम परिचित नहीं हैं, किसी न किसी माध्यम से हम इसको देखते भी रहते हैं और सुनते भी रहते हैं। रील्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो इन सब में हमको सारी चीज़ें दिखाई और सुनाई भी पड़ जाती हैं। तो ये सारी घटनाएं हैं। अब प्रश्न उठता है कि इनका संबंध किससे है। इनका संबंध अर्थ इंटीरियर्स यानी पृथ्वी के अंतरतम से है, जो कि वहाँ से इन सारी घटनाओं की या इन सब जो घटनाक्रम होते हैं उनकी उत्पत्ति पृथ्वी के अंतरतम से होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है अर्थ इंटीरियर। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए आज हम इन मुद्दों पर बात करते हैं। तो अर्थ इंटीरियर्स को जानने का तरीका कौन कौन सा है, कौन कौन से हम लोग हैं जिसके माध्यम से हम इसके बारे में जान सकते हैं। हम इसके अंदर जा तो सकते नहीं हैं, तो इसके लिए कुछ सोर्स है। तो सोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है आपका अर्थक्वेक वेव्स यानी भूकंपी तरंगे। भूकंपी तरंगे जो हमें बताती हैं कि पृथ्वी का अर्थ इंटीरियर कैसा है और इसमें क्या विशेषताएं हैं। लेकिन इस को शुरू करने से पहले थोड़ा हम भूकंपी तरंगों को भी संक्षेप में जान लें। तो भूकंपी तरंगे जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। आपका जो है P, S और L, जिसमें P वेव्स जो है उसको बोलते हैं प्राइमरी वेव्स। ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और साथ साथ जो है इसमें मैक्सिमम स्पीड होती है और ये किसी भी मीडियम में चलने में सक्षम होती हैं, यानी चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, किसी भी फॉर्म में चलती हैं। उनकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो सॉलिड में होती है। इसके बाद हम सेकेंडरी वेव्स की बात करते हैं। सेकेंडरी वेव जो है वो आपकी ट्रांसवर्स होती हैं और ये केवल जो है सॉलिड में ही क्या है चलती हैं, बाकी तो आपका लिक्विड और गैस में ये जो है नहीं चल पाती हैं। इसके बाद आपकी जो लास्ट वेव है वो लैंड वेव्स या इसको हम सरफेस वेव भी कहते हैं और ये जो है केवल अर्थ के सरफेस के ऊपरी सतह पर चलती हैं। पृथ्वी के अंदर ये जो है नहीं मिलती हैं। यहाँ पे क्या हो जाती हैं, ये लुप्त हो जाती हैं, केवल ऊपर की ओर सरफेस पर दिखती हैं और पृथ्वी में कंपन या पृथ्वी को हिलाने का काम जो है वह मुख्य रूप से एल वेव्स करती हैं। तो यहाँ पर जो है इस ग्राफ के माध्यम से भी आप चीजें देख सकते हैं। तो पृथ्वी पर जो पहुंचने वाली जो तरंग है सबसे पहले वो पी वेव्स पहुंचती है। सबसे पहले पी वेव्स के बाद फिर एस वेव्स और एस वेव के बाद फिर सरफेस वेव या फिर लैंड वेव्स। लैंड वेव्स का जो आपका एम्पलीट्यूड है वो सबसे ज्यादा होता है। इसकी वजह से ही क्या करता है, ये पृथ्वी को क्या करते हैं, कंपन या हिलाने का काम करती है। तो ठीक है, तो पी, एस और एल इनके बारे में हमने संक्षेप में जाना। अब आइए बात करते हैं इनसे कैसे हमें पता चला कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। तो इसके लिए हमने पी और एस और के हमने जो है 2 लेवल पे इसका हमने स्टडी किया। इसमें एक को हमने पी और एस के पाथ को हमने यहाँ पे स्टडी किया और दूसरा हमने इसकी वेलोसिटी को यहाँ पर स्टडी किया। तो इनके बेसिस पे हमने कुछ एविडेंस मिले। तो क्या क्या एविडेंस थे, सबसे पहले इस पिक्चर को अगर हम देखें तो ये जो है ऑन द पाथ यानी पाथ के अकॉर्डिंग ये पिक्चर बनाया गया है, जिसमें पी जो है वो येलो रंग से कलर है, येलो रंग से, और आपका एस जो है वो ब्लैक कलर से जो है यहाँ पे डिनोट हो रहा है। तो जो अब आप देखेंगे जो इपी सेंटर है जहाँ से मतलब भूकंप जो है उत्पन्न होता है यानी अर्थक्वेक जहाँ से ओरिजिन होता है उसे एपी सेंटर कहते हैं। तो वहाँ से निकलने वाली पी और एस वेव ये सीधी ना होकर के क्या है, कर्व्ड है। ये देखिए आप जो है ये पी वेव है, ये एस वेव है, तो ये सारी क्या है, कर्व्ड है। ये सीधी ना होकर के कर्व्ड है। तो ये शो करती हैं कि अगर अर्थ मैटर एक ही डेंसिटी का बना हुआ होता और एक ही फॉर्म में होता या सॉलिड होता तो ये क्या होती, सीधी एक ही रेखा में चलती। इनकी दिशा जो होती है वो पाथ वो लीनियर होता। लेकिन अगर ये कर्व्ड हैं तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ये
अर्थ इंटीरियर में नीचे की ओर जा रही हैं तो चट्टानों या रॉक्स का जो मैटर का जो डेंसिटी है वो क्या कर रही है, बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। तो यहाँ पर जो है ये कर्व जो है इस बात को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि जो डेंसिटी है ऑफ मैटर जो अर्थ इंटीरियर है वो क्या है, नीचे जाने के साथ साथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ें शो कर रही हैं। ठीक है, इसके बाद अगले पिक्चर से एक चीज़ और हम अच्छे से समझेंगे कि जो यहाँ पे P और S तरंगे हैं इनका और भी क्या ये चीज़ें बता पाती हैं। तो जो एस वेव्स है ये कोर में जो है, ये देखिए एक आपका पिक है, तो कोर में ये एंटर नहीं कर पाती हैं। तो कोर में एंटर नहीं कर पा रही हैं तो इसका मतलब ये है कि कोर का कुछ हिस्सा लिक्विड पार्ट का है, तभी वहाँ एस वेव जो है वो एंटर नहीं कर पा रही हैं और ये 150 डिग्री के पास क्या हो जाती हैं, टर्न हो जाती हैं। और ये लगभग जो है बाकी एरिया में जो है, यानी जितने एरिया में ये नहीं मिल पा रही हैं उसका रीज़न यही है कि ये क्या हो रही हैं, कोर में नहीं मिल पा रही हैं। इसकी वजह से ये जो इनका एक शैडो एरिया डेवलप होता है 105 से लेके 105 के बीच में। तो ये जो है, और दूसरे पिक जो है जो कि पी वेव्स का है, तो पी वेव जो है ये आपका ये पी वेव जो है यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन दिखता है। कोर के पास रिफ्रैक्शन इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जो तरंग है ये सभी माध्यम में तो चलती है, लेकिन जब मीडियम चेंज होता है तो रिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये कमज़ोर हो जाती हैं, वीक पड़ करके जो है ये अपनी दिशा से भी क्या हो जाती हैं, कर्व्ड होती हैं। तो यहाँ पर जो है आपका तो पी वेव्स जो है इसका भी एक शैडो जोन बनता है 105 से 145 के बीच में। जो पी शैडो जोन है यहाँ पे ये तरंगे नहीं मिलती हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन, और ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन दोनों के। और साथ साथ जो है जो एस का जो शैडो जोन है 105 से जो है 105 के बीच में मिलता है। तो ये दोनों ही पिक, ये दोनों ही एविडेंस ये शो कर रहे हैं कि अर्थ में पहली बात तो जो मैटर ऑफ डेंसिटी है वो डिफरेंट है, और साथ साथ क्या है, नीचे जाने के साथ साथ क्या हो रहा है उसमें वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। और साथ साथ उनका जो नेचर है, यानी नेचर यानी लिक्विड फॉर्म में है कि सॉलिड फॉर्म में है कि, और तो ये भी क्या पता चल रहा है कि जो कोर है, कोर की एक लेयर जो है या जो आउटर लेयर है वो लिक्विड फॉर्म में है, इस वजह से वहाँ पे एस वेव क्या है वो नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें यहाँ पे इससे एविडेंस से मिला। ये तो हमने कर्व्ड या फिर जो है पाथ के हिसाब से चीज़ों को समझा। अब है पी और एस की, जो पी और एस वेव की जो वेलोसिटी है यानी कि जो गति है, इनके बेसिस पे कुछ इनपुट मिले हमें, जिसमें से जो है हमने इनको जब पढ़ा, मतलब इनका स्टडी की गई, तो हमको 3 जगह पर जो है इनकी वेलोसिटी में मेजर चेंज मिले, जिसके हिसाब से हमने इनको 3 लेवल पे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक PGSG, PGSG, P स्टार, S स्टार और P और S, जिसमें ये 3 जोन हैं। इसमें से लो वेलोसिटी जोन PGSG जोन है जो कि आपका अपर सरफेस में मिलता है, और इसके बाद जो है आपका जो मीडियम वेलोसिटी जोन है ये आपका P स्टार और S स्टार में है। पहला है PGSG लो वेलोसिटी जोन, और P स्टार S स्टार ये मीडियम वेलोसिटी जोन है, और उसके बाद जो है P और S जो है वो आपका मैक्सिमम वेलोसिटी जोन है। यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि जो 3 मेजर एरिया हैं जहाँ पर जो है जो डेंसिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसके बिहाफ पर हमने ये कंक्लूजन निकाला कि मेजर रूप से जो है पृथ्वी के अर्थ इंटीरियर में 3 लेयर होंगी, जहां पर जो है ये जो डेंसिटी ऑफ मैटर है वो क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है। तो इसके बिहाफ पे हमने ये देखा कि जो है 3 लेयर की हमने इसमें इमेजिनेशन किए, जिसमें अर्थ जिसमें है, पहला है क्रस्ट,
मेंटल और कोर। तो आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पिक्चर से तो सबसे ऊपर की जो लेयर है जो सबसे कम डेंसिटी की है, वो कम डेंसिटी की है, जिसकी थिकनेस जो है 0 से लगभग 30 किलोमीटर है, और इसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। और ये लगभग सिलिका और एल्युमिनियम की बनी हुई है। इसकी जो डेंसिटी है 2.7 है, और साथ साथ जो है इसकी जो चट्टाने हैं या रॉक्स हैं वो आपकी क्या है, ग्रेनाइटिक हैं। क्या है, ग्रेनाइटिक हैं। इसके बाद जो अगली लेयर है वो है आपकी क्रस्ट के बाद मेंटल, जिसकी जो थिकनेस है वो 0 to 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के बीच में है। इसको बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं, मेंटल। और ये जो है इसमें सिलिका और मैग्नीशियम मिलता है, सिलिका और मैग्नीशियम मिलता है। चट्टाने जो हैं इसकी कैसी हैं, बेसाल्टिक हैं। ठीक है। और ये जो है आपको इसको क्या बोला जाता है, सीमा बोला जाता है। इसके बाद जो है 2900 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर से लेकर के 6378 किलोमीटर के तक की जो थिकनेस है उसको हम लोग यहाँ पे कोर बोलते हैं, टोटल कोर बोलते हैं। कोर में भी जो है 2 लेयर होती हैं, एक आउटर कोर और एक होता है आपका इनर कोर। आउटर कोर जो है वो लगभग जो है आपका 5100 किलोमीटर तक है, और ये जो एरिया है या जो ये है एरिया या क्षेत्र है ये लिक्विड रूप में है, लिक्विड फॉर्म में है। यहीं से एस वेव जो है वो टर्न हो जाती है, यहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाती है, और जो पी वेव्स है वो यहाँ से क्या हो जाती है, रिफ्रैक्शन हो जाता है उनका। यहाँ पे ये रिफ्रैक्शन हो जाता है, जो भी मैंने लास्ट पिक में आपको दिखाया था। और ये जो आउटर कोर है ये सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड में है। ठीक है। तो और इसमें जो मिलने वाले जो तत्व हैं या एलिमेंट हैं वो है आपका निकिल और फेरस। क्या मिलता है यहाँ पे, कोर में निकिल और फेरस मिलता है, तो इसे नीफे कहा जाता है। तो जो मिलने वाले जो एलिमेंट हैं, यानी सबसे आउटर या ऊपर जो सबसे ऊपर लेयर है वो सियाल है, उसके बाद फिर आपकी सीमा है, और उसके बाद फिर आपकी नीफे है, सियाल, सीमा, नीफे। और इसको क्रमशः बोलते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ये जो है हमारा डिस्कशन रहा बेस्ड ऑन अर्थक्वेक वेव्स, जिसमें हमने ये बताया कि कैसे अर्थक्वेक वेव्स के थ्रू चीज़ें जो हैं हम समझ सकते हैं कि इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट हुए हैं। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो से आपने काफ़ी चीज़ें अच्छी तरीके से समझी होंगी। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।